दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और आज हम लोग स्पेशली सीखने जा रहे हैं ई क्लीनिंग। जिन जिन घरों के अंदर कैंगन मशीन इंस्टॉल है और स्पेशली हम देखेंगे कि SD501, आज हम लोग इस SD501 की ई क्लीनिंग करने के लिए जा रहे हैं और बात करते हैं कि इस ई क्लीनिंग की महत्ता क्या है, इस ई क्लीनिंग को करना क्यों जरूरी है। हम जानते हैं कि कैंगन मशीन जो इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट की तरह काम करती है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बैटरी के सेल की तरह काम करती है, जहाँ पर नेगेटिव आयन, नेगेटिव एनोड और कैथोड होते हैं, जिसमें और जो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चीज़ें आकर्षित होती है, जो पानी के अंदर तत्व मौजूद होते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जब पानी इसके अंदर से गुजरता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान कैंगन पानी और एसिडिक पानी दोनों निकलते हैं, लेकिन जो पानी के अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस प्लेटों के ऊपर जमा होते हैं। तो जमा होने की वजह से थोड़ा सा इसकी परफॉर्मेंस को वापस इनहेंस करने के लिए उस जमा हुई जो चीज़ें होती हैं उनको हटाने के लिए उसकी क्लीनिंग करना होती है। जैसे हम लोग रोज़ के रोज़ सुबह नहाते हैं, साबुन लगाते हैं और फिर उसके बाद अपने ऊपर पानी डाल करके अपने आप को स्वच्छ करते हैं, तो उसी प्रकार से हम इस मशीन को भी क्लीन करेंगे। जो महीने में एक बार हमको किसी पर्टिकुलर तारीख आप फिक्स कर लीजिए, उस तारीख में अपने को उस तारीख के दौरान अपने को उसको करनी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम क्या करेंगे, एक बाल्टी मैंने यहाँ पे ली है, एक एज ए स्टैंड मैं इसको बना रहा हूँ, एक खाली तपेली मैंने ली है, और ये CPU जो क्लीनिंग प्रोसेस यूनिट होती है इसको हम इस्तेमाल करेंगे, और कंपनी के जरिए दिए हुए सिट्रिक एसिड के पाउच ये हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसमें ओरिंग लगी हुई है, ओरिंग का विशेष ध्यान रखना हमको कि ओरिंग कहीं बाहर गिरे नहीं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम मशीन को ऑन करते हैं। जो भी XYZ हम पानी इसके अंदर दिया हुआ है, इतने सारे बटन इसके अंदर दिए हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है क्लीन वाटर इसके अंदर निकालेंगे। हमें क्लीन वाटर के अंदर ही इसकी क्लीनिंग करनी है। तो क्लीन वाटर मैंने बटन दबाया और लगभग इस तपेली लगभग 2 या 3 लीटर की लगभग होगी, तो 2-3 लीटर पानी हम इस लोग इसके अंदर लेते हैं। अभी थोड़ा पानी निकल जाए, पानी भर जाए, तब तक हम लोग दूसरी तैयारी कर लेते हैं। कि CPU के अंदर इस प्रकार से इसको खोलना होता है। इस CPU के अंदर हम लोग जो है इस पाउच को डालेंगे। कंपनी हमें 6 महीने के लिए 6 पाउच देती है, उसके बाद में मार्केट के अंदर ये सिट्रिक एसिड मिल जाता है और हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। एक पाउच के अंदर लगभग 30 ग्राम सिट्रिक एसिड होता है, और ये 30 ग्राम सिट्रिक एसिड हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम लोग इसको बंद कर देते हैं। थोड़ा सा पानी इसके अंदर और भर जाए। जितनी क्लीनिंग है हमारी क्लीन वाटर के अंदर होगी। कुछ विशेष बातें इसके अंदर हमें ध्यान रखनी है कि अभी पानी लगभग जो है भर चुका है। अब हमने लगभग 2 लीटर लगभग पानी लिया है, और अब हम इस मशीन को ऑफ कर देते हैं। क्लीनिंग के दौरान हमारी मशीन पूर्ण रूप से बंद रहेगी, और इसका हमें जो ये स्विच जो है, प्लग जो है, इससे भी हमें क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान निकाल कर रखना है। जब तक क्लीनिंग प्रोसेस चलेगी तब तक इस प्लग को हमें नहीं लगाना है। अब जो इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है, मास्टर फिल्टर, इस फिल्टर को हमें निकालना होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिमूव एंड इंस्टॉल। अभी ये लॉक जो है यहाँ पर है, मतलब इंस्टॉल हो रखा है। जब हम इसे यहाँ पर घुमाएंगे कुछ आवाज़ आई है हमारे सामने। अब ये इस प्रकार से हमारे सामने खुलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब हम इसको खोलेंगे, ये ऐसे बड़े आसानी से खुल जाता है। हल्का सा पानी इसके अंदर रहता है तो
रहता ही है। अब इस ओ रिंग के भी बारे में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें एक रिंग लगी है और एक रिंग अंदर छूटी हुई है। तो जो एक रिंग छूटी हुई है अब हम उसको निकाल लेते हैं। इस रिंग का हमें विशेष ध्यान रखना है क्योंकि रिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये सीपीयू के अंदर जिसके अंदर हमने सिट्रिक एसिड डाला हुआ है, इससे भी हमें जैसे हमारा फिल्टर रखा हुआ था उसी प्रकार से हम इसको यहाँ रख देते हैं। ये लॉक, ये लॉक वापस हम लोग इंस्टॉल करने के लिए ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करने वाला हूँ। बदलाव इस प्रकार से कि जहाँ पर डीप क्लीनिंग करने के लिए जो सबमर्सिबल पंप का इस्तेमाल होता है, हम ई क्लीनिंग के अंदर भी उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि कारण मैं उसका सबसे बड़ा बताता हूँ कि कई बार होता है कि हमारे इस पंप के अंदर एयर आ जाती है, तो एयर आने की वजह से कई सारी बार मशक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑलरेडी ये सबमर्सिबल पंप जो कूलर की मोटर जिसको बोलते हैं ये रखा हुआ है। यहाँ पर मैं ये आउटलेट पाइप को जो है मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। यहाँ पर बड़ी आसानी से लग जाता है, ये लग चुका है बड़ी आसानी से। अब ये जो है मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। अब इस कंडीशन में हमारा इनलेट जो ऑलरेडी 7 pH के पानी के अंदर है, आउटलेट जो है ये हमारा, ये भी हमें इसके अंदर ही डालना है। ये सारे एक ही साथ में इसके अंदर ही रहेंगे। अब मैं कुछ देर के लिए, जब तक हमारा ये सीपीयू है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ ताकि थोड़ा सा पानी इसके अंदर रोटेट हो। ये पानी हमारा आ रहा है, इसको मैं, पानी आ चुका है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब इस पाइप को और इन सारे को मैं एक साथ इसके अंदर ही, तीनों को मैंने डुबो दिया है। हमारा आउटलेट, एसिडिक आउटलेट भी इस पानी के अंदर है, सबमर्सिबल पंप भी इसके अंदर है, और हमारा जो अल्कलाइन आउटपुट है जिससे हम कैंगन पानी पीते हैं वो भी इसके अंदर ही है। और थोड़ा सा मैं इसको चला देता हूँ, ये थोड़ा सा इसके अंदर कुछ दिख रहा होगा आपको। सर कैमरा ये लाइए, ये हल्की प्रोसेस शुरू हो गई है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ बस। अब इसी पोजीशन में यथावत आज की रात में हम इसको ऐसा कैसे रखेंगे, और सुबह हमें वापस से इस आउटलेट को फिर से हम बाहर करेंगे, जो अल्कलाइन हमारा है जिससे हम कैंगन पानी पीते हैं हम लोग, और इस जो हमारा एसिडिक आउटलेट है उसको वापस हम बाहर रख देंगे। बाहर रखने के बाद में सीपीयू को लगा रहने देंगे, और जो हमारा सबमर्सिबल पंप के अंदर जो लगा हुआ है पाइप, इसको हम वापस निकाल करके इसमें फिट कर देंगे। जैसे हम साबुन से नहाने के बाद में पानी डालते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस पानी को हमने बिना मशीन चालू किए हुए लगभग 4 से 5 लीटर या लगभग 5 से 7 लीटर हमको इसको धुलना है। धुलने के बाद में फिर हम मशीन के प्लग को लगाएंगे, फिल्टर को रिप्लेस करेंगे इसको निकालने के बाद, और फिर वापस मशीन को चालू करेंगे। फिर जैसे हम प्रोसेस शुरू में करते हैं, सुबह ब्यूटी वाटर निकालते हैं, तो वही वापस चैनल फिर से शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही प्रोसेस